एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज के बाद हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फीमेल्स का यहाँ पे सवाल होता है इसके बाद हमें ब्लीडिंग कितने दिन तक होगी, क्या हमें 15 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है तो नॉर्मल है या नहीं है, या फिर हमें इसके बाद कमजोरी हो रही है, हमें क्या करना चाहिए। या फिर कुछ लेडीज़ों का ये भी सवाल होता है कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, एबॉर्शन के 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन अभी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें होती है जो कि आपको नहीं करनी होती हैं एबॉर्शन के बाद, किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि गलतियां आप अगर कर देती हैं तो आगे चल के आपको बच्चा लगने में दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, तो देखिए, चाहे आपका मिसकैरेज हुआ हो, यानी कि खुद से ही मिसकैरेज हो गया हो, भले ही कोई भी कारणवश हो सकता है, जैसे कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो जाता है। दूसरा, अगर आपने दवाइयों से एबॉर्शन करवाया है, मेडिसिन लाके 1 महीने की प्रेगनेंसी, 2 महीने की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया है। तीसरा, आपका DNC हुआ है। तो तीनों कंडीशंस में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके बाद ब्लीडिंग कितने दिन तक होगी। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका मिसकैरेज हुआ है या फिर आपका एबॉर्शन हुआ है, यानी कि आपने टैबलेट ली और आपका एबॉर्शन आपने करवाया, तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग 1 हफ्ते तक चल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन तक भी चल सकती है। हल्की हल्की ब्लीडिंग होगी लास्ट में, शुरू में आपको ज़्यादा होगी, उसके बाद आपको कम होती जाएगी ब्लीडिंग। तो इस तरह की आपको ब्लीडिंग होगी। अगर आपका DNC हुआ है, यानी कि सर्जिकल एबॉर्शन हुआ है, तो आपको ब्लीडिंग जो है 2 से 3 दिन तक हो सकती है। इसमें ब्लीडिंग आपको कम ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि DNC के दौरान ही जो प्रेगनेंसी का मटेरियल है वो निकाला जाता है, सारा साफ किया जाता है, तो जिस कारण की हमें ब्लीडिंग कम दिन तक होती है DNC के बाद, यानी कि सर्जिकल एबॉर्शन के बाद। अगर आपने टैबलेट से अपना एबॉर्शन करवाया है या फिर आपका खुद से मिसकैरेज हुआ है, तो तब आपको ब्लीडिंग ज़्यादा दिन तक देखने को मिल सकती है, 1 हफ्ता या फिर 12 दिन तक देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना होगा, क्या डाइट आपको लेनी होगी। तो इसके लिए, चाहे आपकी DNC हुई है या फिर आपका खुद से आपने एबॉर्शन की टैबलेट लिए, तो आपको हल्की डाइट लेनी है। देखिए, हल्की डाइट तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर आपका DNC हुआ है तो। जी हाँ, सर्जिकल एबॉर्शन हुआ है तो तब आप हल्की डाइट लीजिए, जैसे दाल का पानी हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ये चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेडिसिन से किया है तो नॉर्मल डाइट आप ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह की डाइट लीजिए जो कि आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। 1 हफ्ते तक इस तरीके से अपना ध्यान रखिए। अगर आपका मेडिकल एबॉर्शन हुआ है तो आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड या फिर ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ों से बचें। बाकी नॉर्मल जो ले रहे थे, रोटी सब्जी दाल चावल, वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ सारी मेडिसिन आपको लेनी है, जो भी एंटीबायोटिक या फिर पेन किलर डॉक्टर ने दी हुई है वो आपको रेगुलर लेना है। ये आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आपका मेडिकल एबॉर्शन हुआ है, यानी कि दवाइयों से हुआ है, तो आपको एंटीबायोटिक नहीं दी जाएगी। तो इसके बाद आपको डॉक्टर जो है 14 से 15 दिन में आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बुला सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लेना चाहिए। आप 14 से 15 दिन हो गए हैं तो अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। डॉक्टर बुलाएंगे आपको 14 से 15वें दिन में, आपको डॉक्टर बुलाएंगे, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा जाएगा और देखा जाएगा कि सारा मटेरियल जो था वो निकल गया है या नहीं निकल गया है, कुछ मटेरियल अंदर तो नहीं रह गया है। क्योंकि अगर कोई भी प्रेगनेंसी मटेरियल अंदर रह गया है तो उसमें क्या होगा कि आपको आगे चल के प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत होगी। दूसरा, इन्फेक्शन आपको हो जाएगा आपके बच्चेदानी में, क्योंकि वो निकलता नहीं है, वहीं पे वो इन्फेक्शन कॉज करता है। इरेगुलर ब्लीडिंग आपको हो सकती है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, 15 दिन रुक रही है, फिर 15 दिन बाद फिर से शुरू हो जा रही है, या फिर बीच में हो रही है, 10 दिन रुक के फिर 10 दिन बाद फिर से चालू हो जा रही है। तो ये सब मतलब इंडिकेट करता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए अल्ट्रासाउंड आपको 14 दिन में करवा लेना चाहिए। आपको इस तरह की इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो भी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। फीवर आ रहा है इसके अलावा आपको, या फिर येलो डिस्चार्ज आपका हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। ये सब इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं, तो डॉक्टर से जल्दी मिलिए और ट्रीटमेंट अपना चालू कीजिए। और डाइट में आपको ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, ये सारी चीज़ें लीजिए, चुकंदर हो गया, ये सारी चीज़ें लीजिए, जिससे कि आपका जो ब्लड लॉस हुआ था उसकी भरपाई अच्छे से हो सके, मतलब आपके शरीर में खून की कमी ना हो। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है तो डॉक्टर से मिल लीजिए और अपना HB टेस्ट
टेस्ट करवा लीजिए, जिससे कि पता लग सके कि आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं हो रही है। अगर कमी हो रही है तो उसकी पूर्ति के लिए ट्रीटमेंट आपका चालू हो जाएगा। और आपको डाइट भी सही लेनी है। अगर आप डाइट सही लेंगे, अपने अबॉर्शन के दौरान अच्छे से ये चीज़ें लेंगे, जो भी आयरन जिनमें मिलता है ना, खून बढ़ाने वाली चीज़ें आप लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको खून की कमी, कमजोरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी और आगे भी चल के आपको प्रेगनेंसी जल्दी लग जाएगी, यानी कि कंसीव करने में भी दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी से जल्दी आप रिकवरी भी कर पाएंगी। जी हाँ। इसके बाद सवाल ये आता है लेडीज़ का कि हमको रिलेशन कब मेंटेन करना चाहिए। तो जब आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, अच्छे से ख़त्म हो जाती है, 12 दिन बाद, 10 दिन बाद, तब आपको रिलेशन रखना चाहिए, है ना। इससे पहले आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। ब्लीडिंग के दौरान आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इस दौरान रिलेशन बना रहे हैं तो इन्फेक्शन आपको हो सकता है, ब्लीडिंग आपको ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये दिक्कत आपको हो सकती है। और एक लास्ट सवाल ये भी पूछा जाता है कि हम इसके बाद कंसीव कब करें, हम प्रेगनेंसी के लिए कब प्लानिंग करें इसके बाद। तो देखिए, अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं, कोई भी आपकी शरीर में खून की कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है, अच्छे से ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ ही आप प्लानिंग कर सकती हैं प्रेगनेंसी। जी हाँ। जब आपका पहला पीरियड आता है, एक बार अपना पहला पीरियड आने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर सकती हैं। तो ये सही समय होता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है और आपको कमजोरी हो रही है तो इस चीज़ को पहले ठीक कर लीजिए, पहले अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए, अपनी जो रिकवरी है वो अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही कंसीव करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी चलेगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे नहीं आएगा फिर। तो ये चीज़ें होती हैं, इन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि क्या डाइट लेनी है, कब रिलेशन बनाना है, ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है ना। काफ़ी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो। और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा या फिर नहीं। और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।